नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास आहूजा कंपनी के SPF 5000 EM 500 वाट एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आई है। और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, कस्टमर हमें बता के गया हुआ है कि इसमें सारा फंक्शन ऑन है, यहाँ पे पावर ऑन हो रही है, लेकिन आवाज़ इसकी जो ऑडियो है, इसकी जो आवाज़ है बहुत ही नाम मात्र का, एकदम हल्की हल्की स्पीकर में आवाज़ दे रही है। ठीक है, और ना ही इसमें से ओवरलोड है, ना ही और कोई प्रॉब्लम है बाहर से। अब देखते हैं इसके अंदर में क्या कुछ दिक्कत आई है, क्या ख़राब हुई है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम दोस्तों आप लोगों के साथ भी होता है, हो सकता है। तो आप कैसे रिपेयर करेंगे, तो वीडियो में जो है दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो उससे पहले जो है सो मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और इस एम्पलीफायर का जो प्रॉब्लम है वो आप सबसे पहले देख लीजिए, और उसके बाद में हम फिर रिपेयर करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका ऑडियो पिन, और हमने स्पीकर कनेक्ट, जो आप रेड और ब्लैक वायर आप देख रहे हैं, ये हमने कनेक्शन करके रखा हुआ है। और अभी तक हमने इस एम्पलीफायर का स्क्रू भी नहीं खोला है। जिस तरीके से कस्टमर मुझे दिया है उसी तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम एम्पलीफायर में लाइन इन करेंगे और दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से स्विच मैंने ऑन किया, और यहाँ से भी हम ऑन किया हुआ है मेरा, देख सकते हैं। तो एम्पलीफायर में लाइन आ चुकी है। यहाँ पे बॉक्स वाला भी सिलेक्टर स्विच ऑन है, प्लस यहाँ पे ओवरलोड कम में कोई भी दिक्कत है नहीं, पावर ऑन हमारी एम्पलीफायर हो गई है। तो यहाँ से हम अपने हाथ से टैपिंग देंगे, और यहाँ से वॉल्यूम हम थोड़ी बढ़ा लेते हैं, फुल वॉल्यूम कर लेंगे। तो जैसे ही दोस्तों हम यहाँ से हाथ से ऑडियो सिग्नल अगर देंगे, ट्रिगर देंगे, तो यहाँ पे ऑडियो आनी चाहिए, पूरा हमिंग के साथ ट्रिगर आनी चाहिए ऑडियो, जो कि यहाँ पे कुछ भी आउटपुट लेवल 0 है ना, और स्पीकर में कोई भी आवाज़ नहीं दोस्तों। चलिए हम आपको MP3 चला के भी दिखाते हैं। तो यहाँ से हम अपने MP3 कनेक्टर मतलब कर लेते हैं कनेक्शन अपने मोबाइल से। तो यहाँ से दिक्कत हो रही है, एक हाथ में हमने मोबाइल पकड़ा हुआ है कैमरा, और एक हाथ से हमने यहाँ पे मतलब दूसरे मोबाइल पे हम ऑडियो इन करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से अगर आप सुनेंगे स्पीकर में कान लगा करके, तो आपको बहुत ही हल्की हल्की आवाज़ आपको मिलेगी। तो कैमरा को हम थोड़ी सी सामने कर देंगे स्पीकर के पास, ताकि आप सुन सकते हैं। हो सके तो ध्यान देकर के आप भी समझ सकते हैं यहाँ पे। हो सकता है आपको सुनने में भी ना आया हो, या फिर अगर आ भी गई होगी। तो बहुत ही हल्की आवाज़ है दोस्तों, बहुत ही हल्की है। अगर बिल्कुल एक वॉकमैन में जिस तरीके से हेडफोन में आवाज़ आती है, उतना भी आवाज़ नहीं आ रही है। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए आप लोग, और कैमरा को हम सेट करके और फिर आगे इसकी जो कैबिनेट है वो खोल के आपको दिखाते हैं दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक के साथ साथ चैनल में अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे कैमरा को मैंने सेट कर लिया है, और सेट करने के साथ इसकी जो कैबिनेट है वो मैंने खोल लिया है, इसका ढक्कन। तो दोस्तों सबसे पहला आप कहाँ से चेक करेंगे, इसके लिए दोस्तों मैंने कल ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो 250 वाट एम्पलीफायर के बारे में। तो दोनों का फंक्शन बिल्कुल सेम है, दोनों का थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ी सी फिजिकल मैं यहाँ पे देख चुका हूँ। यहाँ पे इसका जो ओवरलोड स्विच का जो वायर है ये दोस्तों खुल चुका है, सोल्डिंग से निकल चुका है ये। अभी क्यों निकला है, यहाँ पे दो तरफ का 3773 जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं ये दोस्तों। सबसे पहला मैं आपको यहाँ से वोल्टेज टेस्ट करके दिखा देता हूँ। अगर 3773 में अगर सप्लाई नहीं जाएगी तो ऑडियो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे सेट चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं जा रही है, और यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर में सप्लाई मिल रही है, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरलोड स्विच में, तो यहाँ पे पास नहीं हो रही है, और ओवरलोड में जो वायर खुला हुआ है उसमें 37 वोल्ट के करीब आ भी रही है। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पे ये जो कनेक्शन है यहाँ पे, वो हमारी कोई भी ट्रांजिस्टर में सप्लाई नहीं जा रही है, ना ही ड्राइवर बोर्ड में जा रही है। ठीक, तो ये सोल्डिंग वायर खुलने का क्या कारण हो सकता है ये भी हमें जानना होगा। तो सबसे पहला आपको बता दूं कि इसमें से कोई भी एक ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो जाए और आपका ओवरलोड काम ना करे, इस एम्पलीफायर में दोस्तों इसका जो ओवरलोड स्विच है ये काम नहीं कर रही है, तो फिर ये गर्म हो करके और ये इसके इसमें जो सोल्डरिंग है वो कबड़ गई है। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसकी कनेक्शन फिर से कर लेते हैं दोबारा से, और उसके बाद जो है सो देखेंगे हमारी प्रॉब्लम यहीं से दूर होती है फिर, या फिर इसके आगे और भी कुछ दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद में एम्पलीफायर को आपको सीरीज में चेक करना है, डायरेक्ट आप चेक नहीं करना है दोस्तों। अगर आप डायरेक्ट चेक करेंगे तो हो सकता है इसमें से और कोई भी कंपोनेंट डैमेज हो जाए,
तो हम यहाँ से इसे कनेक्शन सभी जो खुला हुआ है उससे हम कनेक्शन कर लेंगे और आपको दिखाएंगे कि सबसे पहला अगर आपका एम्पलीफायर में अगर शॉर्टिंग है तो डायरेक्ट आप मतलब किस डिपार्ट में ख़राबी है, कौन सी भाग में ख़राबी है, वहाँ तक आप कैसे जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दोस्तों थोड़ी सी लंबी वीडियो में बना रहा हूँ ताकि बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाए और बिल्कुल ही आसान शब्दों में बताने का प्रयास करूँगा जो कि हर कोई भाई लोग इस काम को कर भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कनेक्शन कर चुका हूँ ओवरलोड स्विच में और चलिए एक बार हम स्विच ऑन कर दिया हूँ तो देख सकते हैं थोड़ा सा आप यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो सीरीज बल्ब हमारी पूरी तरीके से जल रही है जो जिसकी रोशनी आप एम्पलीफायर में देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे चेक करके भी दिखा दे रहा हूँ। अभी 37-38 वोल्ट के करीब सप्लाई मिल रही थी और वही सप्लाई अभी बंद हो गई है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लगभग 1 वोल्ट के करीब आ रही है, यानी कि हमारी एम्पलीफायर वोल्टेज को ड्रॉप कर जा रही है। ठीक है, जो कि सीरीज बल्ब में कंज्यूम कर जा रही है जिसके कारण से हमें वोल्टेज आगे नहीं मिल रही थी। एम्पलीफायर को हमने यहाँ पे स्विच ऑन की जगह पे ऑफ़ कर दिया है और ऑफ़ करने के बाद में अब हमें इसकी जो फॉल्ट फाइंडिंग है उनको हम कहाँ से ठीक करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा ना कि सबसे पहला आपको इस ड्राइवर बोर्ड में भी खराबी आ सकती है या फिर 3773 जो है उसमें भी खराबी आ सकती है, कुछ भी दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहला जो है सो हम दोनों तरफ का सबसे पहला जो इसका जो ट्रांजिस्टर है दोनों तरफ का शॉर्टिंग के लिए हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इधर का इसमें से 2 बाइसिंग वोल्टेज निकलते हैं ड्राइवर बोर्ड में, 2 ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, ये सप्लाई है। सबसे पहला आप इस सप्लाई को काट दें। यहाँ पे जो 3773 के कलेक्टर से निकल करके मेन सप्लाई जो है दोस्तों 37 वोल्ट हमारे ड्राइवर बोर्ड में भी गई है। तो हो सकता है आपका प्रॉब्लम 3773 से भी आ सकती है जो कि मेटल ट्रांजिस्टर है। तो कंटिन्यूटी सबसे पहला हम चेक करेंगे 3773 के ट्रांजिस्टर पे बिना कुछ किए सबसे पहला आपको चेक कर लेना है। तो यहाँ से रीडिंग इसकी बिल्कुल सही है, कोई भी बीप साउंड नहीं आ रही है मीटर में। तो इधर हमारा बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो 4 पेयर करके एक साइड में लगे होते हैं जो कि 6 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं एक तरफ। अगर 6 में से कोई भी एक ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो जाए तो सभी में शॉर्टिंग दिखाने लगेगी। ठीक है, या फिर ड्राइवर ट्रांजिस्टर में अगर 30-55 अगर ख़राब होगा तो भी शॉर्टिंग दिखाएगी। तो यहाँ से हम दूसरे तरफ आपको चेक करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे शॉर्टिंग हमें दिखा रही है। ठीक है, ये साइड हमें शॉर्टिंग दिखा रही है। तो दोस्तों ये जो साइड हमें शॉर्टिंग दिखा रही है ना, अब हम यहाँ पे करना क्या है कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे खोलना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ कि आप इसे सभी ट्रांजिस्टर अगर आपका सही भी है फिर भी ये शॉर्टिंग क्यों दिखा रही है। सो मैं सबसे पहला आपको ये जो येलो कलर की वायर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कि बाइसिंग वोल्टेज के लिए है, तो इसे सबको ओपन कर देना है एक बार। ठीक है, इसे हम सब ओपन करके और आपको दिखाता हूँ कि ये 3773 ख़राब है या नहीं है। हो सकता है हमारा 3773 ख़राब होने की वजह से भी शॉर्टिंग आ सकती है या फिर ड्राइवर बोर्ड में जो 30-55 लगा होता है वो भी अगर ख़राब हो तो भी शॉर्टिंग दिखा सकती है। तो दोस्तों दोनों में से अगर आपको लगे कंफर्म करना है कि हमें 3773 ही ख़राब मतलब कंफर्म चेक करना है तो उसके लिए भी हम इसी वीडियो में अंत में ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहला मैं 3773 चेक करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ से हम बाइसिंग वोल्टेज वाली जो भी सप्लाई है सभी को मैं खोल लेने के बाद में हम एक बार फटाफट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अपने मीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख लेना है और यहाँ से अगर शॉर्टिंग होगी तो रीडिंग बिल्कुल 1-2 के पे मतलब 1-2 पर आ जाएगी। अगर सही होगी तो हमारी 400 प्लस रीडिंग आ रही है जो कि यहाँ पे अभी 2 ट्रांजिस्टर हमारे बिल्कुल ओके बता रही है यहाँ पे। ठीक है, ये तीसरा भी ठीक है और इधर का जो बाइसिंग वोल्टेज वाली वायर है ये हमने खोला हुआ नहीं है। तो एक बार हम इसे भी खोल के देख लेते हैं एक बार। ठीक है, और एक चीज़ और है दोस्तों, एम्पलीफायर चाहे कोई भी हो 1000 वाट की हो या फिर 250-500 कोई भी हो, अगर रिपेयर करना हो तो इसे आप 3 भाग में बांट लें। जब आप रिपेयर करेंगे तो आप इसे 3 स्टेज में बना सकते हैं। ठीक है, और उसी स्टेज के हिसाब से आपको काम कर लेना है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के आऊँगा जो कि आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, कि कौन सा फॉल्ट किस विभाग में होता है, किस तरीके का आपको काम करना है, किस तरीके से काम करना है, जो कि मैं ऐसा वीडियो लेकर के आऊँगा जो कि हर भाई के पास ये जानना बहुत ज़रूरी होगा और हर डीजे वाले भाई को ये काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते थे दोस्तों यहाँ पे सारी शॉर्टिंग चली गई है। ये जो सबसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे 3773 वाली जो ट्रांजिस्टर में चेक करके आपको दिखाया था
उस समय शॉर्टिंग दिखा रही थी। लेकिन अभी अगर आप वही ट्रांजिस्टर आप चेक करेंगे तो यहाँ से शॉर्टिंग चली गई है। सुन सकते हैं आप यहाँ से, इसकी रीडिंग भी आप देख सकते हैं, कोई भी शॉर्टिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि जितने भी वायर हमने यहाँ पे खोला हुआ था फिर से एक बार हम जोड़ देना है। जो बाइसिंग वोल्टेज के लिए जो मतलब पीला कलर की वायर जो हमने अभी खोला हुआ था इसे हम जोड़ देंगे। तो नीचे वाली ट्रांजिस्टर एक बाकी है, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें एक शॉर्टिंग दिखा रही थी नीचे वाली, जो कि उसका बाइसिंग वोल्टेज हमने नहीं खोला हुआ था, जिसके कारण वो दिखा रही थी। लेकिन दोस्तों वो ख़राब नहीं है। ठीक है, तो एक बार हम इसे पुनः फिर से जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद अब हम आपको इसके आगे दिखाएंगे कि अगला प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों सभी कनेक्शन करने के बाद आपको इस ड्राइवर बोर्ड में डायरेक्ट हम कैसे आएंगे, हो सकता है कभी कभी बहुत सारे एम्पलीफायर ऐसे होते हैं दोस्तों जिसका कि ड्राइवर बोर्ड बिल्कुल ओके होता है और आपने 3773 चेंज किया और प्रॉब्लम आपकी चली गई। ठीक है, आपका एम्पलीफायर सही हो गया। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से काम आप नहीं कर सकते हैं, हर एक पार्ट आप चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके चेक करना थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि डायरेक्ट मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा ट्रांजिस्टर ओके हमारा 3773 और फिर भी एम्पलीफायर में शॉर्टिंग दिखा रही है। ठीक है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आप एम्पलीफायर में अब आगे हमें क्या करना होगा कि जो ट्रांजिस्टर का हमने वायर यहाँ पे खोला हुआ था इस जगह पे, तो सभी कनेक्शन हमें फिर से कर देंगे और ये जो ड्राइवर बोर्ड है इसे हम बाहर निकालेंगे। और ड्राइवर बोर्ड हम बाहर ही निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद ड्राइवर बोर्ड में क्या दिक्कत है वो भी हम आपको चेक करने का तरीका बताएंगे। सीधा आप वहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों साइड में भी अगर कहीं अगर आप बुकिंग में गए हुए हैं और उस जगह पे भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आपके पास एक मल्टीमीटर और एक दो पार्ट्स अगर आप सामने रखेंगे तो आप रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, साइड में भी आप काम कर सकते हैं, इतना कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप लगातार हमारी वीडियो को देखते हैं तो रिपेयर करने के लिए बहुत ही ईजी होगी आपको। ठीक है, तो चलिए हम ड्राइवर बोर्ड यहाँ से खोल लिया हूँ और खोलने के बाद आगे जानेंगे। और दोस्तों अगर मन में आपको कोई भी डाउट हो या फिर किसी तरह का कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसकी जो स्टैंड है उसे हम यहाँ से सभी स्क्रू खोल लेने के बाद पीसीबी को हम बिल्कुल बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से सभी स्क्रू हमें खोल लेना है और इसके बाद ही हम इसमें काम करेंगे। ठीक है, हालांकि दोस्तों इसकी जो वायरिंग है ना, वायरिंग के बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर बोर्ड। तो यहाँ पे इसकी जो सप्लाई आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रेड कलर की वायर है, ये दोस्तों रेड कलर की वायर जो है सो 3055 का कलेक्टर में सप्लाई गई हुई है। तो आपको मैं यहाँ पे ट्रेस करके दिखा दे रहा हूँ, दोनों 3055 के ट्रांजिस्टर में गई है। यहाँ से एक यहाँ पे गई है और यहाँ से घूमते हुए यहाँ से हमारी ये दूसरा नंबर ट्रांजिस्टर में गई है। ठीक है, और यहीं से ये हमारी यहाँ पे आई है जहाँ से हमें इन हुआ है, जो कि 36 वोल्ट। ठीक है, तो ये जो रेड कलर की वायर आप देख रहे हैं ना, इस वायर को हम यहाँ से डिसोल्डरिंग कर देंगे, यानी कि यहाँ से इस वायर को हमें खोल देना है। और खोलने के बाद आपको मैं फिर से एक बार वोल्टेज टेस्ट करके दिखा दूँगा ताकि इसकी जो शॉर्टिंग है वो हमारी ड्राइवर बोर्ड से कहाँ से है। तो एक कैपेसिटर यहाँ पे फुला भी है, इसे हम चेंज करेंगे, इसे भी हमें हटा देना है। और अगर हमारा ड्राइवर बोर्ड सही होगा और 3773 ख़राब होगा दोस्तों तो शॉर्टिंग बना रहेगा। और अगर हमारा ड्राइवर बोर्ड में 3055 ख़राब है तो शॉर्टिंग चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको चेक करके भी दिखाया है, जो कि लेफ़्ट तरफ का 3773 बिल्कुल ओके था और राइट तरफ शॉर्टिंग दिखा रही थी। और जब मैंने बाइसिंग वोल्टेज वाली वायर खोल करके आपको टेस्ट करके दिखाया तो एक भी ट्रांजिस्टर वहाँ पे ख़राब नहीं मिली मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला मैं कैपेसिटर चेक कर ले रहा हूँ और आपको बिल्कुल वही ट्रांजिस्टर के पास आपको लेकर के चलूँगा जो एक बार में आप उसे पकड़ सकते हैं कि कौन सी ख़राब है। तो यहाँ पे 220 50 वोल्ट की कैपेसिटर लगी हुई है। तो इसके जगह पे दोस्तों मेरे पास 220 63 वोल्ट का है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके जगह पे लगा सकते हैं, जो कि मेरे पास कैल्ट्रॉन कंपनी का है, काफ़ी अच्छी कैपेसिटर होती है। और यहाँ से इसे लगाने के बाद डायरेक्टली आपको मैं उसी ट्रांजिस्टर के पास लेके जाऊँगा जो ख़राब हुई है, और उसे कैसे पता करेंगे ये भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए फटाफट इस कैपेसिटर को हम लगा लेते हैं। जब भी वीडियो बनाता हूँ दोस्तों तो थोड़ी लंबी बन जाती है, लेकिन
आपको सिखाने के मकसद से मैं वीडियो बनाता हूँ। और मैं अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। हमारी सीरीज बल्ब के ऊपर आपको फोकस करना है। और जैसे ही हम यहाँ पे लाइन इन कर रहे हैं वैसे आप 100 वाट की जो बल्ब है सीरीज बल्ब वो जल जा रही है। अब हल्की सी आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो आपको नज़र आ जाएगी 100 वाट की बल्ब का जो रोशनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस रेड वाली वायर को, इसकी जो सप्लाई है जो ड्राइवर बोर्ड के अंदर गई है, उस सप्लाई को हम खोल देंगे और उसके बाद हम फिर से लाइन यहाँ पे डालेंगे। तो सबसे पहला हम सप्लाई खोल दिया हूँ, देख सकते हैं ये सप्लाई हमारी खुल गई है। और एक बार हम फिर इसमें लाइन इनपुट करेंगे। और लाइन इन करने के बाद में अब दोस्तों जिस तरीके से पहले लाइट आ रही थी हल्की हल्की 100 वाट वाली जो उसकी रोशनी है वो अब नहीं आएगी। तो यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हम स्विच ऑन कर दिया हूँ लेकिन कोई भी लाइट नहीं आई है। सीरीज बल्ब हमारा बिल्कुल बंद हो चुका है, ठीक है। तो अब जो है सो यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज चेक करके भी दिखा दे रहा हूँ। यही दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज उस समय चेक करते ना जिस समय एम्पलीफायर हमारा शॉर्टिंग था, सीरीज बल्ब हमारी जल रही थी, उस समय आपको कोई भी वोल्टेज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अभी जो है सो सारा वोल्टेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए लगभग 42 वोल्ट और यहाँ पे भी आपको लगभग 40-42 वोल्ट के आसपास में है जो कि वोल्टेज है मिल रही है, ठीक है। अब जो है सो इसे हम जोड़ेंगे बाद में। ये सप्लाई यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो फिर से एम्पलीफायर हमारा शॉर्टिंग दिखाने लगेगी। तो अभी हम जोड़ना नहीं है आपको। जोड़ने से पहले अब हमें कौन सी पार्ट्स यहाँ पे ख़राब है ये जानना है, ठीक है। तो ये 2 ट्रांजिस्टर में से कोई भी एक ख़राब हो सकती है। तो दोस्तों 2 पेयर होते हैं लेफ़्ट और राइट के। तो 2 बाइसिंग वोल्टेज में आपको ये पता करना है कि कौन सी बाइसिंग वोल्टेज की तरफ हमारी शॉर्टिंग दिखा रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये जो पीला कलर की वायर आप देख रहे हैं इसे आपको ट्रेस कर लेना है। तो ये इधर ही हमारी शॉर्टिंग दिखा रही थी जो कि ट्रांजिस्टर में मैं सबसे पहले चेक कर रहा था, उस समय शॉर्टिंग दिखा रही थी। तो अब ड्राइवर बोर्ड में वही पीला कलर की वायर जो है वो आपको चेक कर लेना है कि पीला कलर की वायर हमारी कौन सी ट्रांजिस्टर की बेस पर गई है, ठीक है। ये जो ट्रांजिस्टर आप देख रहे हैं, सॉरी ये जो तार देख रहे हैं पीला कलर का, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए पीला कलर की वायर, ये देख सकते हैं यहाँ से पीला कलर की वायर है। तो ये 2 नंबर में लगी हुई है, सोल्डरिंग कनेक्शन है। तो 2 नंबर का अगर हम ट्रेस करेंगे यहाँ से तो ये हमारी ये वाली ट्रांजिस्टर पे सप्लाई गई है, ठीक है, जो कि पहला नंबर की ट्रांजिस्टर है। तो यही ट्रांजिस्टर हमें चेंज कर देना है, डायरेक्ट चेंज कर देना है। लेकिन फिर भी मैं चेंज करने से पहले आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। दोनों ट्रांजिस्टर का कंटिन्यूटी दोस्तों बराबर आनी चाहिए, जो कि आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर। मैं आपको टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे बीप की साउंड आ रही है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर हमारी ख़राब है और इसका भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें रीडिंग आ रही है और इसमें बीप आ रही है दोस्तों। तो हम करेंगे क्या कि इस वाली ट्रांजिस्टर को हम चेंज करेंगे अब। तो चलिए फटाफट खोल के हम चेंज कर लेते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अगर अच्छी लगती होगी और इससे कुछ अगर आपको नया सीखने को अगर मिला हो तो लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की तरफ से लाइक बहुत कम आ रहे हैं। और अगर आप चैनल में पहली बार हैं, इस चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रियल कंटेंट हमेशा लेकर के आता रहता हूं। और हर समय डीजे से रिलेटेड दोस्तों अलग अलग जानकारियां भी देता हूं, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं इस वाली जो ट्रांजिस्टर है बहुत ही अजीब तरीके से इसमें रीडिंग आ रही है। मैं आपको कैमरा सामने करके भी दिखाऊंगा, जो कि बहुत ही अजीब तरीके का इसमें रीडिंग आ रही है। यहाँ पे अभी शॉर्टिंग दिखा नहीं रही, लेकिन ये शॉर्ट हो चुका है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो है 3055 है, 3055, ठीक है, जो कि मैं आपको सामने करके दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ से मीटर हम सामने कर लेते हैं और ये देखिए दोस्तों 466 के आसपास रीडिंग आ रही है और यहाँ पे भी 467। और जब हम मीटर की जो पिन है, कोड है, उसे उल्टा कर दे रहे हैं तब भी रीडिंग आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, कभी भी दोस्तों ट्रांजिस्टर कोई भी हो एक ही तरफ से रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है।
बेस टू कलेक्टर और बेस टू एमीटर एक ही तरफ से रीडिंग आनी चाहिए। अगर दोनों तरफ से रीडिंग आ रही है तो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो मेरे पास ये 4007 का ट्रांजिस्टर है जो कि 3055 के जगह पर हम लगाने वाले हैं। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं और आगे फिर देखते हैं। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों मैं आप लोगों के बीच वीडियो लेकर के नहीं आ पा रहा था, ठीक है, लेकिन अब जो है सो कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए हमेशा एक वीडियो लेकर के आऊँ। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना इस वीडियो के बारे में, और जो कुछ भी हो अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर मुझसे भी अगर कहीं कुछ की अगर कमी होगी तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि उसमें मैं सुधार कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे इसकी जो रीडिंग है सोल्डरिंग कनेक्शन करने के बाद में बिल्कुल ठीक आ रही है। अब दूसरा ट्रांजिस्टर में भी देख लेंगे तो दोनों का रीडिंग दोस्तों बिल्कुल ठीक आ रही है। चलिए एक बार हम इसमें लाइन इनपुट करेंगे और इसका जो सप्लाई हमने खोला हुआ था इसे भी हम यहाँ पे जोड़ देंगे। और जोड़ने के बाद अब हमें एक चीज़ और कर लेना है कि जब इसकी सारा कनेक्शन करने के बाद में एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद बाइसिंग वोल्टेज हमें टेस्ट कर लेना है। अगर बाइसिंग वोल्टेज हमारी अगर गलत होगी तो फिर ट्रांजिस्टर हमारी बार बार ख़राब होने लगेगी, तो फिर उसे भी हमें ठीक करना होगा। अगर सही होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम फिर MP3 चालू कर सकते हैं, एम्पलीफायर में लोड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी सप्लाई कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम लाइन इनपुट करके अब इसकी जो वोल्टेज है थोड़ा सा हम जांच कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे हम स्विच ऑन कर दिया हूँ। तो यहाँ पर DC 200 की रेंज में मैंने सेट किया हुआ है और एक प्रोग मैंने नेगेटिव ग्राउंड लगाया हुआ है एम्पलीफायर से। और लाल कलर की जो वायर है उसमें हम सप्लाई देख रहे हैं तो बिल्कुल कंप्लीट आज आ रही है। और ये हमारा बाइसिंग वोल्टेज है जो कि 0.5 के आसपास में है, ठीक है। इसमें 0.6 है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इतना सा माइनर होता है, ठीक है। वोल्टेज हमारी बिल्कुल सही है। अब जो है सो हम इसमें से आपको MP3 चालू करके दिखाते हैं और इसके ऑडियो भी सुनते हैं। ऑडियो भी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। अगर 0.5 से अगर नीचे रहेगी तो फिर ऑडियो साफ़ नहीं बजेगी, ठीक है। और ये हमारा सीरीज बल्ब है दोस्तों, देख सकते हैं बिल्कुल 0 एम्पियर ले रही है। और यहाँ पर MP3 चालू करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सुन सकते थे ऑडियो हमारी बिल्कुल क्लीन भी है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग भी रिपेयर कर सकते हैं अपने से, और कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पे लगातार हमारे वीडियो पे बने रहते हैं तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों इस वीडियो के बारे में। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। ये जो ओवरलोड स्विच है दोस्तों, चाहे तो आप इसे बदल सकते हैं। अगर बार बार ये ट्रिप नहीं कर रही है तो इसे ट्रिप कर जाना चाहिए, इसे ओवरलोड में आ जाना चाहिए जो कि इसमें नहीं आ रही थी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।